अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा जादू नहीं है धागे बना के किसी का ब्याह करवा दें, नौकरी लगवा दें। इतने हम तपस्वी नहीं बने अभी कि एक लाल पीला पत्थर डालकर अंगूठी पहना दें और कह दें जा तू अमेरिका जाएगा 3 महीने बाद। ये ढोंग नहीं हो सकता हमसे, ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कथा, ये दर्शन, उपनिषद, महर्षि गौतम, कणाद, पतंजलि ये प्रचार नहीं करते, ये अनुमति नहीं देते। वेद व्यास भगवान ने कलयुग में कल्याण कैसे होगा तो कहते हैं पाखंड इतना बढ़ जाएगा कलयुग में, आदमी इतना आलसी हो जाएगा कि खाना तक भी मुंह में मशीन डालेंगी तब आदमी जो है सो जाएगा खाकर। खाना बनाने का तो मशीन आ गई, खाना खाने की और खिलाने की भी आ गई। कितने बड़े बड़े होटल हैं जिनमें मशीन परोस रही है सब्जी, खाना, भोजन। अरे मानव तू कहां से कहां चला गया, तेरा क्या होगा? बीमार पड़ा रहेगा। पसीना निकलने दे शरीर से, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कर, पछताएगा। मशीन का जितना युग आएगा उसी को कलयुग कहते चले जाओ। कलयुग बढ़ेगा मशीन बढ़ेगी, कलयुग बढ़ेगा मशीन बढ़ेगी। कलयुग का नाम ही है कल कारखाना। जहां जहां आदमी काम करता वहां वहां मशीन काम करेगी। आदमी का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, आदमी का काम खत्म हो जाए तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, जरूरत खत्म तो वैल्यू खत्म। अच्छा, बुढ़े लोगों में क्या कांटे निकल आते हैं? उनकी जरूरत खत्म होगी तो वैल्यू खत्म हो जाती है। बूढ़ा आदमी क्यों अपमान भोगता है? क्योंकि उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। घर को किसी को जरूरत नहीं है। अब अम्मा झाड़ू लगा नहीं सके, गोबर डाल ना सके, भैंस धो ना सके तो अम्मा को क्या करेंगे? पड़ी रहे, थाली में धर के 2 रोटी जो पके वो धर दियो खाट पे, खा ले, खा ले, नहीं खा ले मत खा ले। अम्मा रो रही है, बेटे मुझे भूख नहीं लग रही 8 दिन से। किसी को चिंता नहीं कि माँ को भूख क्यों नहीं लग रही है। दवा लाएं, भूख बढ़ाएं, कुछ करें। खुद को भूख ना लगे तो 1000 दवाई ढूंढते हैं, पर माता जी को भूख ना लगे तो कोई चिंता नहीं करता। आज माता पार्वती और भगवान शिव दोनों बैठे हैं, सोच रहे, सलाह ले रहे हैं आपस में, अरे क्या करना चाहिए। पार्वती, दोनों बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी उम्र विवाह की हो गई, विवाह करो। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली, हम भी चाहते हैं कि बच्चों का विवाह हो। तो पार्वती झट से बोल गई कि पहले गणेश का विवाह होना चाहिए क्योंकि वो बड़ा है। भगवान शिवजी ने कहा पार्वती विवाह के मामले में तो कार्तिकेय बड़ा है गणेश से, पहले कार्तिकेय का जन्म हुआ है, 5 वर्ष का फर्क है दोनों बच्चों में। माता पार्वती ने कहा देखो जी, शादी होगी तो पहले गणेश की होगी, वो तो आप तीनों देवताओं ने गणेश को बड़ा माना है, तो आपको बड़ा होने के नाते उसे ही पहले ये मौका देना चाहिए विवाह का। भगवान शिवजी पत्नी पार्वती के आगे ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, और उसका कारण ये है कि पत्नी अगर बोलने वाली मिली हो तो पति को न बोलने वाला रहा तो ही घर चलेगा। पत्नी बोलने वाली हो और पति भी बोलने वाला हो तो घर नहीं चल सकता, घर खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक तार ठंडा एक गरम, 2 तार जाते हैं तो बल्ब जलता है, तो रोड जलता है, तो सब कुछ अच्छा है। अगर दोनों ही तार गरम वाले चले जाएं तो फिर विस्फोट हो जाता है, फिर जलता नहीं है, कुछ प्रकाश नहीं होता। ठंडा तार धरती से जुड़ा रहता है, उसको नमी चाहिए, शांति चाहिए। आजकल अर्थ नहीं बनते, पुराने समय में बिजली के लिए घर में अर्थ बनाना पड़ता था जमीन खोदकर, इतना डेवलप नहीं था विज्ञान, चोरी से बिजली चलती थी घरों में। विज्ञान ने अब सब कुछ अच्छा कर दिया, अब दोनों वहीं से आ जाते हैं।
और परमानेंट घर बनता है तभी अर्थ बना दिया जाता है मिस्त्री के द्वारा। पर यह सिद्धांत जीवन में और घर गृहस्थ में सब जगह स्वीकार करना चाहिए। अगर बल्ब को प्रकाश करके अंधेरा मिटाना है तो अर्थ वाला तार चाहिए, एक बिजली वाला तार चाहिए। पत्नी में ज्यादा ऊर्जा है, पत्नी ज्यादा बकबक है, तो पति को शांत ही रहना चाहिए, जानबूझकर घर चल जाएगा। पति ज्यादा अड़र बड़र है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, घर चल जाएगा। लड़ाई होने का कारण क्या है? घर में, बाजार में, रेल में, बस में दो लोग एक जैसे मिल जाएंगे, वहीं लड़ाई हो जाती है। अच्छा, बस में लड़ाई की क्या बात है भाई, रेल में लड़ने की क्या जरूरत है? पर वहां लड़ाई हो जाती है। मेरी सीट पे धर दिया होता है ना जूता, मेरी सीट पे। बताओ, 600 रुपए में टिकट फाड़ के रिजर्वेशन की, आदमी मेरी सीट करके लड़ बैठे, खोपड़ा तक फूट जाए रेल में। और इन नालायकों को ये पूछो जिसके पीछे तूने 307 बना दी, 3 स्टेशन के बाद में इस सीट को तू खुद ही छोड़ के चला जाएगा। आप ही बताओ, मेरी मेरी कब तक करते हैं हम? जब तक हमारा स्टेशन आता। स्टेशन आने पर जैसे हम उसे छोड़कर विमोह हो जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं, हमारा मोह खत्म हो जाता है, उस सीट से हमारा लगाव खत्म हो जाता है, कोई अपनापन नहीं रहता। जैसे रेल की सीट से समय और स्वार्थ के लिए अपनापन जुड़ता है, अपनापन खत्म होता है, ऐसे ही संसार में भी सफर करने के लिए ही हम आए हैं। हमें केवल समय तक ही मोह करना है, अधिक मोह रखने की जरूरत नहीं है। सफर समाप्त हो जाएगा, ये सीट तुम्हारी नहीं रहेगी। अगले स्टेशन पर यही सीट किसी और की हो जाएगी जो पहले से रिजर्व हो चुकी है। तुम जहां रहते हो वहां कोई और आ जाएगा, तुम गायब हो जाएंगे। संसार क्या है? माता पार्वती और शिवजी जैसे भगवान, इस संसार को रचने वालों में विवाद हो गया शादी को लेकर, और हो जाता है विवाद। कभी कभी लड़की देखने जाते हैं माता पिता, बहन, बुआ, भतीजे मिलके, पापा को पसंद आ जाती है छोकरी और मम्मी को नहीं आती। पापा कहता क्या कमी है उसमें भाई, लड़की तो बहुत बढ़िया है। मम्मी बोलती है बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या बढ़िया है उसमें। बड़ा कठिन हो जा रहा है। एक लड़की अपने लड़के के लिए पापा को पसंद है पर मम्मी को पसंद नहीं है। अच्छा, फिर वोट पड़ते हैं, बड़ी बेटी पापा की तरफ और छोटी बेटी मम्मी की तरफ। और एक साली जो होती है वो बड़ी बिगाड़ती है मामले को। कुछ लोग सालियों को भी ले जाते हैं, मौसी चलो बहू देख वे, चलो छोरा के लिए बहू देखा है। अरे मौसी का काम क्या है? रसगुल्ला तो जीजा ने खवाए तो बहन की तरफ काय को बोलेगी? जीजा सही कह रहे हैं तुम, छोरी में तो कोई कमी नहीं, छोरी तो बहुत बढ़िया है। नाक देख लो, कान देख लो, आंख देख लो, मुंह देख लो, दांत तो सब तो हैं उसके। अरे बहन कह रही है दांत तो हैं पर यूं हैं। पापा ने अंग गिनाए कि छोरी में कमी क्या है, नाक देख, आंख देख। बड़ी लड़की ने कहा पापा आंख तो है पर छोरी देख है, पूरब को दीख है, पश्चिम को। ऐसी आंख इनको कहां करेंगे? हमारे तो भैया समझ में ना आवेगी भाभी कहां चल रही है, कितकू देख रही है। इसीलिए ऐसी जगह पर थोड़ी मजाक होनी चाहिए। विवाह शादी की कथा चल रही है, अब इसको मैं सीरियस मोड में ले जाऊं तो फिर ब्याह को मतलब का। हमारे तो भैया ब्रज में
लात घूसा बिना शादी ना हो गई पहले, शादी आ गई तो समझ लो जीजा की तो मुसीबत ही समझ लो। गांव की जितनी छोरियां जीजा की पीठ पे दे थपड़िया दे थपड़िया, हल्दी में भिगो भिगो के हाथ से ऐसे थप्पड़ मार के जीजा के लम्बो पाड़ दे में। जो बीत गए दिन वो वापस नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते। जो खुशियां जो परंपरा चली गई वो लौटने वाली अब नहीं लौटेंगी। अब तो महाराज शादी ब्याह उत्सव नहीं रहा, अब खाली दिखावा रह गया, 1-2 घंटे का। सब लोग अपने घर से इधर से उधर से सज के धज के एक कार्यालय से मंगल कार्यालय होटल लॉन्स में पहुंच जाते हैं और सब एक ही ग्राउंड में ऐसे जैसे मानो मधुमक्खी कोई खा गई हो, ऐसे दौड़ते भागते से दिखते। कोई यूं जा रहा, कोई यूं जा रहा, कोई यूं जा रहा। किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सबके हाथ में प्लेट और चम्मच लगी है, सब अपने में हाउ हप में लगे हैं। दूल्हा ससुरा चूल्हे में जा, दुल्हन भाड़ में जा। किसी को न दूल्हा से मतलब न दुल्हन से मतलब। दुल्हन के साथ में 2 सूखड़ी सी खड़ी हैं लहंगा चुनरी में सखियां, और दूल्हा के साथ में 2 दारूबाज खड़े बस, और बाकी सब बफर सिस्टम में लगे पड़े हैं। बुआ सास, मामी सास, चाची सास, फुफिया सास, नानी सास, सब लगी पड़ी हैं पोहा पे। है? और महाराज थोड़ा सा पीछे चले जाओ पुराने समय में, अरे महाराज दुल्हन की कितनी वैल्यू, 8-10 दिन तक तो उसके आगे पीछे घूमे सबरो घर। अकेली मत छोड़ो, अकेली मत छोड़ो, हल्दी की है, खा जाओ भूत, जिन आ जाओ छत में से, तुम्हारे से खुद। लाली मुसीबत आ गई तो ठाकुर जी धर लिए तो हंसी ना निकल रही तेरी भजन के मारे। सब दुनिया लोटक पोटा हो गई तो हंसी ना आई लाली। ठाकुर जी ये बगल में पधरा दे, ये ना हंसने देते। आते नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। पड़ोसी भी वहाँ आग, पड़ोसी भी वहाँ आग बुझाने नहीं आते। जो
वो जमाने नहीं आते। आते ही नए लोग पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो भी